Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statements are true या is true? A. Collenchyma occurs in layers below the epidermis in monocotyledonous plants. B. Sclerenchyma cells are usually dead and without protoplasts. Sorry. C. Xylem parenchyma cells are living and thin-walled and their cell walls are made up of lignin. D. The companion cells are specialized sclerenchyma cell. या E. Phloem fibers are generally present in the primary phloem. हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। तो चलिए हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज करें। यदि हम लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस बात करें तो यहाँ पर हम हाइपोडर्मिस की बात कर रहे हैं। जब हाइपोडर्मिस की बात हो रही है तो हमें पता है कि मोनोकॉट्स में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। या जब हम डाइकॉट्स की बात करें, डाइकॉट्स में वो कोलेनकाइमेटस होता है। जब हम स्टेम्स की बात करें तो ये ऑप्शन जो है कहता है कि कोलेनकाइमा अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन मोनोकॉट। तो ये गलत हो गया क्योंकि डाइकॉट में कोलेनकाइमा अकर करता है या फिर आप कह सकते हैं मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा अकर करता है। तो ये गलत ऑप्शन है। बी में क्या कहा गया है कि स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ये बिल्कुल सही है। जो सी ऑप्शन है वो कहता है जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग थिन वॉल्ड एंड देयर सेल्स आर मेड अप ऑफ लिग्निन। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट था लिग्निन के बारे में, जो लास्ट पार्ट था, ये गलत हो गया क्योंकि हमेशा लिग्निन जो है वो जनरली डेड कंपोनेंट्स में पाए जाते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। ये भी गलत है क्योंकि कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। जो लास्ट ऑप्शन है फ्लोएम फाइबर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम, ये भी गलत है क्योंकि फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम होता है। फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। तो इसी बेसिस पे हम जो ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का वो है बी। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये एक मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था। इसमें आपको पूरे चैप्टर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही आप ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो द की कॉन्सेप्ट टू दिस क्वेश्चन वाज द एंटायर चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।